वॉचमैन, गुड मॉर्निंग साहब। मैं मार्केट जा रहा हूँ और ये वाटर पंप जो है वो टाइम पे ऑन कर देना। हाँ साहब। ममता जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, उसे घर पे छोड़ देना। इतने के लिए इंटरकॉम मत करना। हाँ बायको, अगं तुला किती वेळा सांगितलं सकाळी सकाळी फोन नको मारू म्हणून. साहेब लोकांचा कामावर जायचा टाइम असतो ना. रात को कॉल कर ना. हाँ करेंगे ना. हे, दिखता नहीं तेरे को? निकल, बोलो ना, चल निकल। बंदूक इधर इधर गिरी थी। ते काका, यहाँ बंदूक लेके कौन आएगा? बैड इलेक्ट्रिशियन होगा। मेरे रूम का एसी खराब है। तुम्हारे एसी वाले को बुलाना चाहिए था। एसी वाले को सीधा बुलाएंगे तो बोलेगा एक नया एसी ले लो। आ रही हूँ पापा। अरमान तू? माँ, अरमान 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 छोड़ो, ये क्या कर रहे हो अरमान? अरमान क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। बंदूक बंदूक क्यों लाए हो? हटाओ इसे। मेरे साथ बेवफाई का अंजाम क्या हो सकता है आज बताऊंगा तुम्हें। इसे जान से मार डालूंगा। नहीं पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे। चल चल मेरे साथ, चल। अरमान छोड़ो इसे। अरमान मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। अरमान छोड़ो। चल चल खड़े हो, अरमान खड़े हो। चल चल बुढ़िया, चल मेरे साथ, चल। छोड़ो। वापस लौटी ना तो तुझे भी जान से मार दूंगा, समझी? चल। अरमान दरवाजा खोलो। सुनो मेरी बात तो सुनो। सलोनी की कोई गलती नहीं है। वॉचमैन वॉचमैन। अरमान क्या कर रहे हैं? वॉचमैन क्या हुआ? क्या वो हुआ? बंदूक लेके घर पे घुस गया। बंदूक? सच में बंदूक? काका आप सही कह रहे। पुलिस को फोन लगाना जल्दी। मेरा घर पे छूट गया फोन। मैडम मेरे आउटगोइंग बंद है। काका आपका फोन दो ना जल्दी। मेरे पास कहाँ फोन है? सेक्रेटरी को फोन लगाओ। सेक्रेटरी तो सुबह ही मार्केट चले गए मैडम। अब्बा सलाम साहब, दे दे, चल जल्दी दे। सर वो मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो मार डालेगा मेरी बेटी को। प्लीज बचा लो। अरमान क्यों क्यों? अहो मेरी चचेरी बहन की शादी में जाना है, मालूम है ना आपको? हाँ मालूम है। हाँ दादा जल्दी। आपका सूट प्रेस करके रेडी है। अरे नहीं सूट नहीं पहनूंगा मैं। अरे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अरे ये कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हैंडसम दिखता हूँ मैं। इससे अच्छा तो आप पुलिस की यूनिफॉर्म में आ जाइए। वैसे भी मेरे आधे घर वालों को यही लगता है कि आपको पुलिस की नौकरी से निकाला है। क्यों मुझे क्यों पुलिस की नौकरी से आता निकाला? ते पण मीच तुम्हाला सांगते। नो यूनिफॉर्म, नो ये घिसे पिटे कपड़े, सूट मीन सूट। अब हाई कमांड का ऑर्डर है तो सूट पहनना ही पड़ेगा ना। हाँ खान कब? अच्छा नहीं मैं आ रहा हूँ। बेटी को बचा। देखिए मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे बड़े ऑफिसर्स की टीम आ रही है, वो आपकी बच्ची को जरूर बचाएंगे। ऐसे ही लाइव अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए
सत्य टॉक न्यूज। मैं सत्य सातोस्कर। हाँ बोला बागवे। सातोस्कर, सनसनाटी न्यूज़ है। क्या बात कर रहा है, बता। एक बिल्डिंग में एक लड़का बंदूक लेके घुसा है और लड़की को बंधक बनाए। कहाँ बता। 1000 रुपया देगा तो एड्रेस दे दूंगा। अरे दिया, टेररिस्ट है क्या? अरे सातोस्कर, टेररिस्ट क्यों लड़की के घर में घुसेगा रे? अरे बाबा टेररिस्ट बोलेगा तो व्यूअर्स बढ़ते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ 5 है ना, 5 रुपए समझते हैं। 1000 रुपए पक्का। तू एड्रेस बोल। मैं तुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था और तू किसी और के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। अरमान झूठ है, झूठ है। पहले से आज तुझे दुल्हन की मौत मारूंगा मैं। पहले से तो गोली मार दूंगा मैं। पहले से मैंने कहा पहन, पहले से, पहले से। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? तू लड़की देखने जाने वाला था ना? सर लड़की कहाँ भाग के जा रही है? आधी लगीन गोंधळाचा मग रायबाचं। गुड। क्या हुआ है? सर कोई लड़का इनके बिल्डिंग में घुसा है और उसके पास पिस्तौल है। नमस्कार व्यूअर्स, सत्य टॉक न्यूज में मैं सत्य सातोस्कर आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं कांदिवली के मधुवन सोसाइटी के बाहर से लाया हूं। आप मेरे पीछे जो लोग सिविल ड्रेस और बुलेट प्रूफ जैकेट में देख रहे हैं, वो मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम है जो कि एनकाउंटर में माहिर है। इसके मेन ऑफिसर सुनील केळकर के नाम पर अब तक 18 एनकाउंटर जमा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में टेररिस्ट घुस चुके हैं। अब आगे यहाँ जो भी कुछ होगा वो शायद दूसरा शूट आउट एट लोखंड वाला जैसा कुछ होने वाला है। सर वो मार देगा मेरी बेटी को। सर प्लीज उसे बचा लो, वो पागल हो गया है। क्या नाम क्या है उसका? अरमान चौहान। ये अरमान चौहान आपके घर में क्यों घुसा? मरने से पहले तुझे सजना होगा ना, हाँ? ताकि तेरे आशिक भी जब तुझे देखे तो उनको भी पछतावा होना चाहिए। अरमान मैं अब भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। झूठी, झूठी। वो अरमान जबरदस्ती मेरी बेटी के पीछे पड़ा है सर। न खुद शादी करता, न मेरी बेटी को कहीं और से शादी करने देता। और आज तो उसके सर पे भूत सवार हो गया है, वो पागल हो गया है। वो आज मार के ही छोड़ेगा मेरी बेटी को। बचा लो। लेकिन जब आपको मालूम है कि वो लड़का सलोनी को तंग करता है तो उसके लिए दरवाजा क्यों खोला आपने? सर मुझे लगा इलेक्ट्रिशियन आया होगा। आज सुबह मैंने उसे बुलाया था। अरे लेकिन खान, ये सब पूछने का वक्त है अभी। अब शांत हो जाइए। ये सर उसी की गाड़ी है सर। हर्षा सर, अरमान इस गाड़ी से आया है। इसके आरटीओ डिटेल्स निकालो, पता करो किसके नाम पे है गाड़ी। यस सर। खान बातें कम काम ज्यादा। चल भागवे, इधर इधर। देख देख देख। क्या रे? ये पेन ड्राइव ले ले, इसमें से अंदर का सारा सीसीटीवी फुटेज कॉपी कर ले। हाँ तू पहला हाथ भर ले। अरे सुन ना, 2000 रुपए दूंगा। हाँ तो उसमें से एक ना वो वॉचमैन को दे देना। येड़ा हो गया क्या सातोस्कर तू? क्या हुआ? ये टीम ने अगर मेरे को पकड़ा ना तो बाथरूम साफ करने का ड्यूटी मिलेगा। पहले का 1000 रुपये निकाल। हाँ रुक रुक, ये ले ले। सर जैकेट। हीरोगिरी मत कीजिए सर, प्लीज जैकेट पहन लीजिए। अरे खान, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घर की बेल बजाएगा? ये बात सही है। चल। तू कहाँ रहा है? सर मैं ऊपर। दिमाग खराब हो गया तेरा? शादी नहीं हुई अभी तक तेरी। बिना शादी के ऊपर जाएगा तो जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिस कर जाएगा। सर क्या? तुझे सेल्फी लेने का बहुत शौक है ना? अरमान छोड़ो मुझे। अरमान सेल्फी ले, सेल्फी ले। देख इधर। मरने से पहले तेरी आखिरी फोटो है। चल। क्या क्या करती तू? आउट। चल आउट। कैमरा देख।
तेरी माँ मर के रहेगी। नहीं नहीं अरमान, अरमान इलेक्ट्रिशियन होगा, वो बाहर ने बुलाया था। खोल दरवाजा। हाँ जी, आप कौन? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपकी मम्मी ने बुलाया था। हाँ हाँ, वो एसी का काम था, आप कल आना। नहीं, आज ही करना जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जी कैसे बोला ना कल आना, समझ में नहीं आता तेरे को? चल निकल अभी। पुलिस अंकल, आपको मेरी गन चाहिए क्या? अरमान छोड़, अरमान। गन नीचे रख। गन छोड़, गन छोड़, गन छोड़। अरमान, 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 अरमान। सर चाय सर। सर, ये जो अरमान चौहान था वो यशदीप चौहान का लड़का है, मतलब था। वाह, मतलब जो हमारी पोस्टिंग करता है उसी के बेटे को हमने ऊपर भेज दिया। देखा आप लोगों ने, पुलिस वाला सर पे हाथ रख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया सर। इस उम्र में नक्सली एरिया में ट्रांसफर होगी मेरी। सर मेरी बेटी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसका, मुझे देखना पड़ेगा। अरे अरे मैम, मैम मैम शांत हो जाइए। हमने एम्बुलेंस बुलाई है, डोंट वरी। आइए मेरे साथ, वो ठीक है। आप आइए, वो ठीक है। खान, हर्षा, पर मैं अकेला था, मैंने अकेले ने इनकाउंटर किया है, खान मेरे साथ नहीं था। सर, नक्सली एरिया की बात तो मैंने मजाक में कही थी, लेकिन सीरियस हो सकता है खान, और वो भी इस उम्र में। देखो खान, अगर तुम भी मेरे साथ फंसोगे तो पूरी टीम बिखर जाएगी। बड़ी मुश्किल से टीम बांधी है मैंने। गॉट माय पॉइंट? सर, वो यशदीप छोड़ेगा नहीं हमें। सर थोड़ा खाऊन घ्या सर. नहीं, थोड़ा खाना सर. अरे भूख नहीं है मुझे. चलो हमारी इंक्वायरी शुरू. डीसीपी साहब का फोन. जैन सर. हाँ सर, आ रहा हूँ सर. जी सर. गणेश भाऊ. सर. यूनिफॉर्म निकालो. जैन सर. केलकर, तुम्हें सोच समझ के गोली चलानी चाहिए थी. तुम्हें पता था वो टेररिस्ट नहीं था. टेररिस्ट? सर हमने कब कहा सर वो टेररिस्ट था? न्यूज नहीं देखी क्या तुमने? सारा मीडिया कह रहा है टेररिस्ट समझ के एक मासूम की जान ली है पुलिस ने. सर ये मीडिया वाले तो कुछ भी बकते हैं सर. सर एक्चुअली इट वाज अ हॉस्टेज सिचुएशन सर. एक लड़के ने एक लड़की को गन पॉइंट पे हॉस्टेज बनाया था. जब मैं घर के अंदर घुसा तो उसने मुझ पर फायर करना चाहा तो मैंने उसके पैर पे गोली मार दी सर. वो लड़का नीचे गिरा, उसने लड़की पर फायर किया, तब मैंने सेकंड शॉट लिया सर खांधे पर. फिर वापस उसने मुझ पर गन पॉइंट की तो मैंने थर्ड शॉट लिया छाती पे. क्या करता सर? सेल्फ डिफेंस. और कौन ऑफिसर था तुम्हारे साथ? सर मैं अकेले अंदर घुसा था सर.
ये जो कहानी तुम मुझे बता रहे हो इसे जस्टिफाई कैसे करोगे? सर जिस लड़की को हमने बचाया वो आई विटनेस है सर, स्टेटमेंट देगी ना सर। अगर वो लड़की तुम्हारी बात से मुकर गई तो तुम्हारा सस्पेंशन पक्का, क्योंकि अब तक तो तुम जान ही गए होंगे कि वो किसका बेटा था। पुलिस ने मेरे बेटे को आतंकवादी घोषित करके मार डाला। वो एक लड़की से प्यार करता था, उसे शादी करना चाहता था। उससे मिलने गया, दोनों में झगड़ा हो गया। जैसे यंग लड़के लड़कियों में होता है अक्सर, लवर्स डिप, तो उससे आतंकवादी हो जाता है। कुछ मेडल्स पाने के लिए कुछ करप्ट ऑफिसर्स ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। मैं एक आईएएस ऑफिसर, हो सकता है मैंने कभी किसी का कोई काम ना किया हो, तो उसने सुनील केलकर को सुपारी दे दी। सुनील केलकर ने उस पर वॉच रखी और उसको मार डाला। अब आतंकवाद का ड्रामा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैं ये केस लड़ूंगा, खाली उसे सस्पेंड ही नहीं, उसे फांसी तक लेके जाऊंगा। हेलो, आप घर कब आ रहे हो? हम तो 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, आप भी जल्दी आ जाइए। और याद है ना, आज आपको सूट पहनना है। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन ऐसे कैसे? अहो, अरे नहीं बोला ना, हर बात की वजह बताना जरूरी है क्या? नहीं आऊंगा मैं। भाभी क्या हुआ? क्या कहा भैया ने? कहा कि वो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे तो कभी बात नहीं करते वो। क्या कहा डीसीपी साहब ने? सर वो लड़का टेररिस्ट था, ये तो हमने नहीं कहा था, फिर ये बात मीडिया में कैसे फैली? सर हमें भी अभी पता चली न्यूज़ से बात। सर हर न्यूज़ चैनल पर यही कहा जा रहा है कि हमने टेररिस्ट समझकर एक आशिक को मारा। इसका मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। संग्राम सर पता करो सबसे पहले किस मीडिया ने बात फैलाई। हर्षा, क्राइम स्पॉट पे हमें जो पिस्टल मिला उसका सीरियल नंबर देखो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर वो अनलाइसेंस्ड है तो अपने खबरियों को काम पे लगाओ, पता कराओ कहाँ से खरीद गई है। यस सर। अब भाई तक 1 मिनट मेरे साथ आओ। अभी समझे खान, मैं सब लोगों को क्यों बोल रहा था कि खान ऊपर नहीं था बोलो। मेरा सस्पेंशन तो तय है, केस तुमको हैंड ओवर कर दूंगा। तब तक किसी मीडिया वाले को यहाँ फटकने मत देना। और वो लड़की जिस हॉस्पिटल में, वहाँ अपने आदमियों को लगा दो सिविल में, क्योंकि वो लड़की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लड़की का स्टेटमेंट लेना है। लेंगे, अभी वहाँ बहुत मीडिया वाले होंगे, स्टेटमेंट रात में लेंगे। सलोनी सुनो, पुलिस को सब कुछ सच सच बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम ही फंस जाओगी, समझी ना? अमन सही कह रहा है, वो अरमान तो गया, तुझे छुटकारा मिल गया। अब बार बार पुलिस हमें आके तंग करे, इससे अच्छा है कि हम ये कह दें कि अरमान तुझे मारना चाहता था, आपने मार दिया, खत्म। क्या खत्म? वो खाना खत्म कर दे कह रही थी। ये कौन है? सर मैं भाई है मेरा। अब मुंह बोला। चल निकल। हो कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। ये जो अरमान था उसको कब मिली, कहाँ मिली? सर वो सर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसकी बजाय मैं आंसर दूं तो चलेगा? ओके ओके, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमारी सलोनी को बचपन से ही फिल्मों का शौक रहा है। एक दिन वो बोली कि उसे फिल्मों में जाना है। मैंने अपने सोर्सेस के थ्रू पता किया तो पता चला कि अरमान चौहान नाम का कोई प्रोड्यूसर है जो फिल्म बना रहा है। बस उससे मिलने हम उसके ऑफिस चले गए। चौहान सर, ये सलोनी का पोर्टफोलियो है। जब ये सामने है तो फोटोग्राफ्स की क्या जरूरत है, इन्हीं का ऑडिशन करेंगे। सर सलोनी का ऑडिशन उसे बहुत पसंद आया। 2 दिन बाद उसने हमें बुलाया, सलोनी को फिल्म में हीरोइन के लिए कास्ट किया और 2 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट भी दिए।
सर हम भी बहुत खुश थे, सलोनी फिल्म में हीरोइन बनने वाली थी। सर फिर सलोनी वहाँ रोज जाने लगी। एक दिन अरमान ने मुझे अकेले मिलने बुलाया। माँ जी, मैं सलोनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने घर वालों को भी बता नहीं सकता। उसके लिए और उनको राजी करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन बेटा मुझे सलोनी से भी पूछना पड़ेगा, उसकी अपनी लाइफ है, हाँ या ना का फैसला तो वही करेगी। उसकी तरफ से हाँ है, बस आपकी हाँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं क्यों ना करूंगी, तुम्हारे जैसा दामाद कौन नहीं चाहेगा। बट बेटा हमारी एक अलग ही समस्या है। मैं जानता हूँ, आज से आपकी और सलोनी दोनों की जिम्मेदारी मेरी। फिर वो हर महीने हमें 2 लाख रुपए खर्च के लिए देने लगा। 2 लाख? आपके दोनों का महीने का खर्चा 2 लाख रुपए? सर, इससे कम में तो हमारी टीम के घर चलते हैं। आप बोलिए। घर में उसका आना जाना शुरू हो गया। सलोनी खुश थी, और खुश क्यों ना हो, इतने बड़े लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी। 7-8 महीने सब ठीक चला, फिर अचानक उसने आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद मिला, जिस ऑफिस में हम उससे जाया करते थे मिलने वो भी बंद मिला। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सलोनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ माँ। अरमान ने मुझे क्यों छोड़ दिया माँ? क्यों? देख तू रोना बंद कर, हम एक काम करते हैं, हम उसके घर जाकर उससे मिलते हैं। फिर 2 दिन बाद हम उसके घर गए। उसके फादर हम पर ऐसे बिगड़े जैसे हमारा ही सारा कसूर था। तो माँ बेटी ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। इतने साल मैंने मेहनत से पैसा कमाया था और तुम दोनों पे रो उड़ा रहा था। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। प्यार? क्या कीमत है इस प्यार की? 2 लाख रुपए महीना? वो हमने नहीं मांगे थे, उसने खुद दी। नेक है आपका बेटा अरमान। तो उसकी नेकी दिखी आपको? आपने सोचा एक नेक बकरा मिल गया तो उसे काट लो जब तक कटता है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी बातें झूठी लगती है तो आप अरमान से पूछ सकते हैं सर। अरमान, अरमान। यस डैड। अरमान, अरमान, अरमान कहाँ थे तुम? ये देखो वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। अच्छा मेरे बेटे से निकल जाए यहाँ से। अरमान, अरमान देखो ना क्या बोल रहे हैं। प्लीज अपने पापा को बताओ, बताओ ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज अरमान। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, स्वेयर। सुन लिया तुम दोनों ने? अब जाओ यहाँ से, गेट आउट। मेरा दिल जानता था अरमान वैसा नहीं है, और हुआ भी वही सर। वो 2 दिन बाद हमारे घर आया और हमसे माफी मांगने लगा। सलोनी, सलोनी, आई एम रियली सॉरी। मैं पापा के सामने नहीं बोल पाया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, इस व्हाइट कॉलर डेविल। पर तुम चिंता मत करो, अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। I promise। बेटा तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तो कैसे होगा ये सब? मम्मी जी, हम भाग के शादी कर लेंगे, और एक बार शादी हो जाने के बाद में सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में वो मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। सलोनी, सलोनी, बस तुम एक बार हाँ कर दो प्लीज। सलोनी बेटा एक बार फिर से सोच लेना। मम्मी जी। नहीं माँ, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी एक बात और, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे डैड ने मेरा सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। और आप चिंता मत कीजिए, ये शादी होकर रहेगी। उसने पैसे देना बंद कर दिया तो हमारी फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी। मैंने सलोनी के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ फिर से स्ट्रगल शुरू कर दिया। सलोनी ने भी किसी पार्लर में जॉब पकड़ लिया। नहीं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अरमान सलोनी से इतना प्यार करता था, फिर भी उसे मारना क्यों चाहता था? इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा।
सर मुझे लगता है उसे सलोनी का फिर से फिल्मों में स्ट्रगल करना पसंद नहीं आया। प्यार करता था ना। पर सर आपने उसे नहीं मारना चाहिए था। अरे कमाल है, सुबह तो कह रही थी आप मेरी बेटी को बचाओ। अगर मैं उसे नहीं मारता तो आपकी बेटी को मार देता। बताओ माँ को। हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी जान इन्हीं की वजह से बची है। मीडिया को ये बात किसने बताई कि अरमान टेररिस्ट है? हमारी किसी भी प्रेस वाले से कोई बात नहीं हुई। ठीक है, रेस्ट करो। कोई मीडिया वाला आए तो उसको इनकार कर देना। नाश्ता लगा है, आ जाइए। क्या है? पोहा। एक बात पूछूं? आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? पूछो पूछो। इंक्वायरी में वो पूछने वाले, उनसे पहले तुम पूछ लो। इससे सही सलामत छूट तो जाओगे ना आप? छूट जाऊंगा मतलब? मैंने थोड़ी क्राइम किया है तो छूटूंगा, अंदर जाऊंगा। तुम टेंशन मत लेना। वो लड़की मेरे तरफ से ही बोलेगी, इंक्वायरी एंड। वहीनी, वहीनी टीवी लगाइए। क्या हुआ? जल्दी से कोई भी न्यूज चैनल लगाइए वहीनी। और क्या हुआ? क्या अभी वहीनी मैं खुद ही लगा देती हूँ। किसी इनोसेंट की हत्या करके ये लोग कैसे छूट जाते हैं? सुनील केलकर को अभी तक डिपार्टमेंट ने सस्पेंड क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आ रहा। सुनील केलकर के पास 2 होटल्स हैं, एक मुंबई में, एक पुणे में। सुनील केलकर जहां रहता है वो कोई छोटा मोटा फ्लैट नहीं है, बंगला है जिसका असेसमेंट टैक्स उसकी सालाना सैलरी जितना है। ये सब पैसा कहां से आता है? उसकी बीवी ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि उसके ऊपर भी एलिगेशंस थे करप्शन के। सुनील केलकर की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसकी सालाना फीस 7 लाख रुपए है। उसने मेरे बेटे को मारने की सुपारी ली थी और ये सुपारी उसे किसने दी थी वो जब तक नहीं बताएगा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार। अब क्या होगा पापा? कुछ नहीं होगा, तू स्कूल जाएगी। अनन्या को भेजो तेरे साथ? आपकी बेटी हूँ पापा, डरती हूँ क्या किसी से? चमारी। जाओ। नमस्कार व्यूअर्स, सत्या टॉक के लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनील केलकर के घर पे। ये हम गेट के अंदर आ गए। हेलो बेटा। हाय। स्कूल जा रही हो? हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने खून किया है? मेरे पापा खून नहीं करते, वो खूनी को पकड़ते हैं। पर बेटा इस बार तो खूनी वही है। रुको, मैं अभी पापा को बताती हूँ, वो आपको देखेंगे। ये मला रात्री यायला उशीर होईल। तुम खाना खा लेना। बाबा पापा, बाबा बाहर कोई आदमी मुझसे पूछ रहा था, आपने खून किया? क्या? चल। पापा काय? पापा यही थे वो। मैंने रक्षक को स्कूल छोड़ के आओ और रास्ते में कोई मिले ना तो खींच के रख देना, बाकी मैं संभालूंगा। कबड्डी प्लेयर हूँ भैया, ऐसी जगह खींच के मारूंगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। गुड गर्ल। चल रक्षा। जाओ रक्षा, जा बेटा। आईपी एड्रेस का क्या हुआ? सर वो आज मिल जाएगा। इतने टाइम क्यों लग रहा है? सर वो एक्चुअली 3-4 देश घूम के आ रहा है ना, उसे प्रॉक्सी आईडी कहते हैं। चाहिए कि टेक्नोलॉजी का जितना फायदा उतना नुकसान। ओ मैडम। सर वो गन का लाइसेंस यशदीप चौहान के नाम पे। खान। ये आपके घर के बारे में बोल रहा था। इसका घर देखो सर, उसको पूछ लो गवर्नमेंट के नौकरी में इसने इतना बड़ा घर कैसे लिया। वो पूछ के क्या फायदा?
उससे अच्छा उसकी गन उसके बेटे के पास कैसे आई ये पूछने में फायदा है। नमस्ते। जी कहिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, चौहान साहब से बात करनी है मुझे। अरे मैडम रुकिए, ये तो ऐसे भागे जैसे भूत देख लिया हो। मिस्टर कमिश्नर, सुनील केलकर सस्पेंड होना चाहिए और उस पर मर्डर का केस भी दर्ज होना चाहिए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू एंड डू इट एज सून एज पॉसिबल। सुनिए ना, जिसने हमारे बेटे को मारा है वो पुलिस ऑफिसर वहां आया हुआ है। अगर तुम कॉन्डोलेंस के लिए आए हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम जेल जाओगे मैं तभी वहां आके मिल लूंगा तुमसे। जरूर मिलेंगे। एक बात बताइए, जो गन आपके बेटे के पास मिली वो किसके नाम रजिस्टर थी? मेरे। किसने दी थी उसको गन? मैंने नहीं दी, वो खुद ले गया था। एज पर लॉ लाइसेंस की गन अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो उसके लिए वो लाइसेंस ही जिम्मेदार होता है। मैंने आपको कहा ना, मैंने नहीं दी, अरमान खुद ले गया था। हाँ, तो इसका मतलब वो मिसिंग थी, तो आपने कंप्लेंट करनी चाहिए थी। एज पर लॉ एटलीस्ट आपके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। और एक बात, मैंने आपका इंटरव्यू देखा सवेरे, तो कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। मेरे पिताजी के होटल थे जो उन्होंने मेरी बीवी और मेरे भाई के बीवी के नाम कर दिए, जो मेरा भाई अभी चलाता है, और उससे जो पैसा आता है उससे मेरे लड़की के स्कूल की फीस भरी जाती है। दूसरी बात, मेरे बीवी की गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की, वो उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां करप्शन होता था जो मेरे घर पे नहीं चलता। और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहता हूँ। मेरे बेटे को मारने की सुपारी किसने दी थी और उसे टेररिस्ट क्यों कहा गया? हमने उसे टेररिस्ट कहा। ये बात तुम कोर्ट में साबित करना। तो आप भी साबित कर दो कि आपकी गन आपके बेटे के पास कैसे आई। वो लड़की और उसकी माँ जब आपके घर पे आए थे तो आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया, ये सब पता है हमें। चलो खान, पुलिस स्टेशन जाते ही इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करना। मिसयूज ऑफ रजिस्टर गन, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए इसका। हाँ सर। हर्षा, हॉस्पिटल जाओ और सलोनी का बयान वीडियो रिकॉर्ड करो, साथ विटनेस लेके जाना। यस सर। नमस्ते, मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपके फायदे की है। सर, चौहान के खिलाफ एफआईआर 2 घंटे लिए। चौहान अभी पूरी तरह फंसेगा। बोलो हर्षा। सर, सलोनी को तो दोपहर में ही डिस्चार्ज मिल गया, वो तो हॉस्पिटल में नहीं है। ऐसे कैसे डिस्चार्ज ले लिया? हमें बताया भी ना। उसके घर पे जाके आओ। एक्चुअली सर, मैं वही बताने वाली थी कि मैं यहाँ आई हूँ उसके बिल्डिंग के नीचे, लेकिन वो और उसकी माँ दोनों भी घर पे नहीं है। सर, सलोनी की माँ आई है, सलोनी मिसिंग है, उसकी कंप्लेंट देने। सर मेरी बेटी कहीं चली गई है। आप लोग हॉस्पिटल से घर आए उसके बाद ही गई है ना? जी सर। आपने डिस्चार्ज क्यों लिया? सर मैंने नहीं, उसने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया। फिर हम घर गए, घर पहुंचते ही वो जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर निकल गई। कहाँ गई बताया? माँ, पार्लर जा रही हूँ। बेटा इस हालत में 2-4 दिन रेस्ट तो कर ले, फिर जाना। नहीं माँ, पार्लर से फोन आया था, अगर नहीं गई तो किसी और को रख लेंगे। अरे फिर कुछ देर बाद मैंने पार्लर में फोन लगाया उसकी तबीयत का पूछने के लिए, पर पता चला कि वो पार्लर गई ही नहीं थी और पार्लर वालों ने उसे फोन करके बुलाया भी नहीं। आपने कॉल किया उसके मोबाइल पे? जी सर, कई बार फोन लगाया, रिंग जाती है बट वो फोन ही नहीं उठा रही है। संग्राम, तुम्हारे पास नंबर है ना, कॉल करो। The subscriber is currently switched off. बैटरी ड्रेन हुई होगी। क्वाइट पॉसिबल। खान, सलोनी का मिलना बहुत जरूरी है, उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर, ढूंढेंगे उसको, ढूंढेंगे।
सलोनी। सर, ये क्या न्यूज है? लड़की का मर्डर हो गया। केलकर, तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, इसलिए पहले से वार्न कर रहा हूं। तुम्हारी इंक्वायरी और सस्पेंशन दोनों लेटर्स हेडक्वार्टर से लंच के बाद निकलेंगे। हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ लंच तक का, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद मैं तुम लोगों का बॉस नहीं रहूंगा। सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, मुझे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। और बॉडी के फोटोज निकाल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो हॉस्पिटल में, जल्द से जल्द। बॉडी को देख के तो लग रहा है गला घुट के मारा है। गणेश बाबू सर, डेथ टाइम पता चलते ही इंक्वायरी करो यहाँ कोई गाड़ी आई थी क्या, क्योंकि मुझे लगता है बॉडी को यहाँ नहीं कहीं और मारा गया, यहाँ डंप किया गया है। हर्षा, सलोनी के बिल्डिंग के पास जाओ, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो जल्द, हमारे पास टाइम नहीं है। सर वो आईपी एड्रेस मिल गया है। सत्या सातोस्कर नाम का रिपोर्टर है, जिसका सत्या टॉक्स नाम का सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है, जिस पर अरमान के टेररिस्ट होने की बात मीडिया में लीक हुई थी। और हाईलाइट ये है सर कि इस न्यूज़ चैनल पर अभी अभी सलोनी का मर्डर हुआ, ये न्यूज़ चल रही है। ये न्यूज़ उसे कैसे मिली? सर, ये सोशल मीडिया वाले ना लाइक्स और सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। मर्डर तक भी? सनसनीखेज न्यूज। अरमान चौहान की पुलिस ने हत्या की, क्या वो एक सेल्फ डिफेंस था? इसकी एक ही चश्मदीद गवाह सलोनी शर्मा का मर्डर हुआ है, और ये कत्ल ये कहलाता है कि अगर अरमान की हत्या एक सेल्फ डिफेंस था तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के किसी दुश्मन ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए सलोनी का मर्डर किया है। लेकिन अगर सुनील केलकर ने सुपारी लेकर अरमान की हत्या की है तो क्या सलोनी का मर्डर उन्हें सस्पेंशन से बचाता है? किसने किया है सलोनी शर्मा का मर्डर? सुनील केलकर ने? ऐसे ही लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहिए सत्या टॉप न्यूज। मैं सत्या सातोस्कर। ये इस न्यूज़ चैनल की आखिरी न्यूज़ थी। आज के बाद कोई न्यूज़ नहीं आएगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। क्या रे, वो अरमान को हमने टेररिस्ट समझा, ये न्यूज़ तूने फैलाई? नहीं साहब। हाँ, नहीं नहीं, तेरे सारे वीडियोस डाउनलोड किए हमारे साइबर टीम ने। दिखाऊं तेरे को? झूठ मत बोल। देख, तेरे वजह से मेरा जॉब प्रॉब्लम में आया है, तू जल्दी बोल नहीं तो तेरा। हाँ साहब, हाँ। क्यों? व्यूअर्स बढ़ाने के लिए? क्या करूं साहब, हर व्यू का पैसा जो मिलता है। तो थोड़े पैसे से तेरा पेट नहीं भरा तो सलोनी का मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों मारूंगा उसे? तूने उसको इसलिए मारा क्योंकि ये टेररिज्म वाली न्यूज पुरानी हो चुकी थी। सुनील केलकर ने सुपारी ली, ये न्यूज भी बासी हो चुकी थी, इसलिए सलोनी का मर्डर ऐसी न्यूज तूने चलाई व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। अरमान और सलोनी की ट्रैजिक लव स्टोरी। कौन सी प्यार वाली स्टोरी साहब? मैंने डार्क वेब पे जाके उस सलोनी के बारे में पूरा रिसर्च किया था, और ये अरमान वो तो कस्टमर था उसका। कस्टमर? हाँ साहब, 1 साल पहले सलोनी के माँ ने उसके फोटोज डार्क वेब के ऑक्शन पे डाले थे। पहले नाइट की बोली 5 लाख से शुरू हुई थी और ऑक्शन की आखिरी बोली 11 लाख की थी, और वो भी अरमान की। सर, फॉरेंसिक वालों को सलोनी के नाखून में स्किन सैंपल मिला है, मैंने डीएनए के लिए भेजा है। और पीएम रिपोर्ट हो गया हो? सर, पेपर रिपोर्ट आने में देर लगेगी। हाँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात कर ली, उसने उसका मौत का टाइमिंग कल रात 9 से 11 के बीच का बताया। गणेश बाबू को काम पे लगा, और हर्षा को बोलो सलोनी की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज आएगा। सर ये देखिए, सलोनी की माँ और एक आदमी शाम को 6 बजे सलोनी को लेकर घर से निकले। पॉज करो, इसको तो हॉस्पिटल में देखा था ना? हाँ, सलोनी की माँ ने उसे मुंह बोला भाई खाता। और सर इसके बाद सलोनी की माँ रात को 10:30 बजे वापस आई, जो हमारे यहाँ से निकली। सत्या टॉक्स, इधर इधर जल्दी आ इधर। किसको जानता है? ये अमन वर्मा है साहब, वो डार्क वेब साइट इसी की है। हेलो, हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। मर्डर स्पॉट पे एक पीली बत्ती की गाड़ी थी। पीली बत्ती तो स्टेट सेक्रेटरी यूज करता है, मतलब यशदीप चौहान। इस नंबर की गाड़ी किसको अलर्ट हुई थी पता करो। संग्राम सर, तुम अमन वर्मा को और तुम सलोनी की माँ को यहाँ लेके आओ। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है।
1 घंटे में सब सच सामने आएगा तो क्या होगा पता है ना? मैं यहां रहूंगा। तो चलो चलो निकलो, चलो। अरे साहब, हुआ क्या साहब? अरे मेरी बात तो सुन। तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास। तू एक डेटिंग साइट चलाता है, उससे बड़े बड़े लोगों को तू लड़कियां पहुंचाता है। मैं जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना। जिस दिन सलोनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, उस दिन सलोनी की माँ और तू उसको भी बाहर ले गए थे, हाँ या ना? देख, सलोनी की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, हाँ या ना? हाँ साहब। सलोनी की माँ और तेरी मोबाइल टावर लोकेशन हमने निकाली, गोरेगांव की दिखा रही है। 1 घंटे तक तुम लोग वहां थे। सलोनी को किसके पास ले गए थे? सर, सावंत सर। अरे नमस्ते सावंत साहब, बैठिए। ये अमन और सलोनी की माँ, इन दोनों को अपने घर क्यों ले गए थे आप? मिस्टर केलकर, आपको मालूम है ना मैं कौन हूं? पता है। जिनके गाड़ी का इस्तेमाल सलोनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। अब मैं जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना, वरना मैं भूल जाऊंगा मैं कौन हूं। पैर नीचे, नीचे। बताइए। मेरा वकील आने तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तेरा भी वकील आने वाला है? नहीं साहब। तो बोल, तू बोल, ये सुनेंगे। ये सुनने के लिए भी वकील लगेगा। अरमान ने पैसे देने बंद कर दिए थे और सलोनी की माँ मेरे पीछे पड़ी थी कि सलोनी को फिर से डेटिंग साइट पे डालो, लेकिन सलोनी इस सब से राजी नहीं थी। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे नहीं करना ये सब। मुझे फिल्मों में जाना है, वो सपना है मेरा। अरे वो तो हम पूरा करेंगे ना, लेकिन सिर्फ सपनों में तो नहीं जिया जाता ना। जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे। और उसके लिए तू ये भी कर। माँ, मैं अरमान को धोखा नहीं दूंगी। चला गया वो, अब नहीं आने वाला है। और आएगा भी तो क्या, कंगाल है वो। क्या फायदा ऐसे लड़के से शादी करने का? अमन, तू डाल इसका फोटो साइट पे। मैं ये सब नहीं करूंगी। सलोनी, जब उसकी माँ ने मुझे फोर्स किया तो मैंने सलोनी के फोटो साइट पे डाले, और ये साहब ने ऑक्शन में 8 लाख लगाए। 8 लाख? सलोनी वर्जिन थी। इन्होंने पूरे पैसे एडवांस में दिए थे, लेकिन सलोनी मान ही नहीं रही थी और ये साहब पैसे वापस करने के पीछे पड़े थे। और उसकी माँ ने तो पूरे पैसे उड़ा चुकी थी। तब मैंने उसकी माँ से कहा कि एक तो सलोनी को साथ में ले चले या तो पैसे वापस कर। तभी जबरदस्ती हम सलोनी को लेकर इनके घर गए थे, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा सर, उसने आखिरी दम तक हाँ नहीं की। अरे ते कैसी लड़की लेके आया है, हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। चल चल, तू एक काम कर, मेरे 8 लाख रुपए वापस कर और वो लड़की को लेकर निकल यहाँ से। एक मिनट, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानती। अरे आइए आइए आइए, टाइम पे आ गए आप। कुर्सी देना मैडम को। सर, मैंने क्या किया? हाँ, तू तेरा मुंह चालू रख तो मुझे भी समझेगा और इनको भी समझेगा इन्होंने क्या किया है। फिर ये गुस्से से अंदर चली गई। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यहाँ खाने के पैसे नहीं है और तू ना करे जा रही है। माँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब नहीं करूंगी। बदतमीज। माँ, मरना है ना तुझे? नहीं मार देती हूँ ना तुझे, नहीं मार देती हूँ ना, नहीं मार देती हूँ तुझे। सर झूठ बोल रहा है ये हर्षा रुक, रिकॉर्डिंग चालू है। सलोनी के नाखून में जो स्किन पार्टिकल्स मिले हैं वो उसके डीएनए से 50% मैच होते हैं। 50% मैच, इसका मतलब समझती हैं आप? वो स्किन आपकी है। तू बोल। सलोनी की डेड बॉडी देख के ये साहब डर गए और मुझे कहा कि मेरे को मेरे घर में कुछ लफड़ा नहीं चाहिए। देख, किसी भी हालत में इसको पहले मेरे घर से रफा दफा कर दे। सलोनी की डेड बॉडी मैंने अपने गाड़ी में डाली।
लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने साहब की गाड़ी ली और रात का फायदा उठाकर डेड बॉडी को मीठा घर में डाल दी। पैसों की लालच ने आपको दुनिया की सबसे कमीनी मां बना दिया। मेरे सवाल का जवाब दो, वो यशदीप चौहान, उसने आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिलवाया था ना? ना मत बोलो, सीसीटीवी में दिख रहा है सब। तो आप में और उसमें क्या डील हुई थी? डील ये हुई थी सर कि सलोनी झूठ बोलेगी कि आपने जानबूझ के अरमान को मार दिया। उसके हाथ में जो पिस्तौल थी वो हवा में भी फायर की, ताकि सबको ये लगे कि अरमान ने पहली गोली चलाई। खान, इस बयान के आधार पर यशदीप साहब को बुला लेना। सर। जय हिंद सर। सर, मैं इंक्वायरी कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार हूं सर। मेरे पास भी मेरे बेगुनाही के इतने सारे सबूत है कि सारे चकरा जाएंगे सर, और सोचेंगे किस ऑफिसर से पाला पड़ा है। सर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू खान।